Assalamu alaikum students. How are you all? Students, we have discussed important topic impact of global warming on Pakistan. कि हम इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो बिल्कुल ओजोन की डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर्स. ठीक है कि आपकी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ओजोन लेयर जो आपकी पूरा टेम्परेचर आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असरात इंसानी सेहत पे पड़ रहे हैं. ठीक है, इंसान पहले जितना मजबूत होता था अब उसकी तवनाई, उसका स्टेमिना, उसकी सेहत और उस पर बीमारियों का अटैक और जो जो उसके साथ वो जो लड़ता है वो बहुत कम हो गया पहले के बनिस्बत. पहले के लोग मजबूत होते थे एसाबी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी, इमोशनली हर तरह से बहुत स्ट्रांग होते थे और जो है वो उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती थी. इसका डायरेक्ट असर इंसानों पे कैसे पड़ता है, हम बहुत सारी चीज़ें वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इंसान जो है वो ये जो फैक्ट्रीज हैं इसका जो धुआं है, बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे भट्टे हैं, बहुत सारी ऐसी मामलात हैं जहाँ पे ओजोन लेयर जैसे जो है ये इंसानी सेहत और पूरी आलमी जो है वो उससे उसको जो है वो तबाह करी. मतलब आपका जो आपका आप जो सांस लेने वाली जो एक आपको जो हवा आपको अच्छी मिलनी चाहिए उस तरह की नहीं मिल रही. इसी एक ताज़ा मिसाल अगर हम रियलिटी से जोड़ें तो आप लाहौर शहर में नवंबर दिसंबर के बाद नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्मोक होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है एक इंसानी जान सांस लेने में कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो जो आपके दरख्त कट रहे हैं ये वजह बनती है. ऐसे ही है. और क्या हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसका इफेक्ट आपकी सेहत पर. ठीक है, ये लेयर्स कैसी हैं, ये कैसे डिडक्ट होती हैं और इनसे किस तरह डिप्लीशन हुई जा रही है. क्या इंसान सिंगल पर्सन इस पे अगर जो है वो अगर पूरी जो है अगर अपने ग्रुप के साथ अगर जो है वो इस पे काम करे तो क्या हम इसको काबू पाने में हेल्प आउट कर सकते हैं. आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है ऐसा अगर इंसान दरख्त लगाए तो आपका टेम्परेचर जमीन का क्या होगा, कम होगा और आपको ताजा हवा मिलेगी. कौन सी? ठीक है, गुड. और आज हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं कि ये जो है वो आलमी तौर पे बहुत बड़ा मसला चल रहा है. हम इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं क्या हमारे जो है मामलात किस तरीके से हैं और किस तरह असरअंदाज होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. किस तरीके से हम इसको पढ़ें, पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन करूंगी मैं, साथ डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं साथ को. The Sustainable Development Goals SDGC, established by the United Nations in 2015, include 17 global objectives aimed at fostering a better and more sustainable future. Among these, SDG 13, climate action is a particular relevant for Pakistan, a country that is highly susceptible to the impacts of global warming. Pakistan vulnerability is largely due to its diverse geography, which includes high mountain ranges, wasteland, and the extensive coastline. This geographical diversity makes the country particularly prone to the wide range of climate-related risks, including geological melt, extreme heat, and sea layer rise. Moreover, Pakistan heavy dependence and agriculture as a sector highly sensitivity to change in temperature and precipitation exacerbate
exacerbates the country vulnerability to climate changes. The rapid urbanization of cities like Karachi and Lahore, coupled with uh, infrastructure, further increase the risk of climate include disasters such as heat waves and flooding. Compounding these challenges in the country limited financially and technically resources which hinder its ability to effectively mitigate and adapt to climate changes. Finally, with a population exceeding 220 million, Pakistan faces immense pressure on its resources and infrastructure, particularly in the face and ongoing climate changes. These factors collectively intensify the effect of the global warming in Pakistan, which are explored in detail below. फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये सिर्फ मसला एक पाकिस्तान का नहीं है, ये ग्लोबली जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात उठाई गई कि जो पाकिस्तान है वो इस मामले में बहुत हसास करार दिया गया और उसमें बड़े ख़तरात भी से भी उसको बहुत ज़्यादा सामना है कि उसकी जो आबो हवा है, ठीक है, उनका मकसद क्या था कि एक अच्छा मुस्तकबिल जो इंसानी जान के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इस पे उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्टूडेंट्स 17 इन्होंने यहाँ पे 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा स्टूडेंट्स 17 जो मुल्क थे उन्होंने इस चीज़ पे भी काफ़ी चीज़ें इस पॉइंट उठाया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका डायरेक्ट जो है असर इंसानी जान पे पड़ रहा है, तो इसको भी तरक्की के लिए इस पॉइंट को भी उठाया जाए कि इस ये जो ख़तरात में पाकिस्तान जो है वो उसको ख़तरात का सामना है और वो बहुत मसाइल का शिकार है। तो उसको जो है वो अच्छी पायदार जो है वो उसको जो उसमें मुस्तकबिल को फ़रोग़ देना था। उसमें इन्होंने SDG 13 में स्टूडेंट मौसमियाती तब्दीली पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इन्होंने इसको फ़ोकस किया कि जो है वो पाकिस्तान जो है अगर वो भी तरक्की मुल्क में आ जाएगा और तरक्की पसीर मुल्क तो है, लेकिन अगर इसको बेशतर मसाइल का सामना है, तो वहाँ पे इन्होंने पॉइंट उठाया कि जो है इसको ओवरकम कैसे किया जा सके और एक अच्छा मुस्तकबिल कैसे दिया जा सके। ऐसी इंसानी सेहत है जिसको जो इंसान सांस लेने में उसको मसला ना हो, जो आबो हवा इसमें स्टूडेंट अब जैसे आपने बात की ग्लेशियर, ठीक है, इसका मसाइल भी आ जाते हैं बहुत सारी ग्लेशियर्स का जो मसाइल है उसमें जो है वो उसका पिघलाव है, शदीद गर्मी आप ये लोग देख रहे थे कि आपका जो टेम्परेचर है वो हर 10 साल बाद चेंज हो रहा है और आलमी सतह पे चेंज हो रहा है, सिर्फ मुल्क की सतह पे चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर में शिद्दत आ रही है। ऐसे ही है कि पहले अगर कितनी गर्मी हुई थी तो इस बार डबल गर्मी पड़ेगी, अगर पिछले साल कम सर्दी पड़ी तो इस बार डबल पड़ेगी। तो उसका जो डायरेक्ट असर इंसानी जान पे पड़ रहा है तो क्या वो ज्यादा है? ठीक है, बहुत बड़ा असर पड़ता है और आबो हवा बहुत जो है मैटर करती है, आपकी शदीद गर्मी और समंदर का जो बुलंद होने वाले की स्ट्रेंथ इसका जो सतह है और माइल करता है। देखिए अगर हम पानी की बात करें, पानी का अगर बनना प्रोसेस में रहे तो क्या वो मुल्क के लिए अच्छा है? डैम बने, बिजली बने, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो इंसानी सेहत है, स्टूडेंट जो पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसका बहुत बड़ा इंहिसार है, मतलब बहुत बड़ा आप ये कर लें कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, एक सेक्टर है जो दर्जे हरारत, इसके दर्जे हरारत पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, डबल पड़ता है कि आप जो इंसानी जान जो है वो बहुत मैटर करती है और बारिश के मामले में पाकिस्तान बहुत हसास है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये सब चीज़ों का यहाँ पे कहना कि उन्होंने ये वाला मामला जो है वो कहाँ पे उठाया, बिल्कुल वहाँ पे उठाया और उन्होंने इस चीज़ पे वो दिया कि जो है पाकिस्तान को अब जैसे लाहौर जैसे शहर में जो है स्टूडेंट, अच्छा इसकी एक और भी फैक्टर है, बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, आपका धुआं है, गाड़ियों का धुआं है और मुसलसल इतनी ट्रैफिक जैम है, अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है, शहरियों की आबादी ये बहुत मैटर करती है, ठीक है, उसके लिहाज से वसाइल भी तो होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए, उसको तरतीब देना चाहिए कि अगर वसाइल ज़्यादा होंगे तो इंसानी जान पे कम हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा होता है? इंसानी जान पे पड़ रहा होता है, जो कि इंतहाई खतरे का बायस है।
ٹھیک ہے، اس سے بڑھتی ہوئی بیماری اور ایسی سی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت فیکٹر میٹر کرتی ہیں اور ہم ان چیزوں میں بہت اور بھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو جو ہے وہ انشاءاللہ اور بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.